डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बिजनेस की दो ओल्डेस्ट फॉर्म सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे पॉपुलर और सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है। जैसा कि आप सभी जानते ही है, सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स सिंगल पर्सन बिजनेस। जिस बिजनेस में एक ही व्यक्ति ओनर होता है, वही अपने बिजनेस को मैनेज करता है, वही सारी कैपिटल लगाता है, सारा प्रॉफिट लॉस भी उसी को मिलता है, सारा रिस्क बियर करता है और बिजनेस की सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कहलाती है। उस बिजनेसमैन को सोल ट्रेडर कहा जाता है। आज भी कुछ लिमिटेशन होने के बावजूद भी स्मॉल बिजनेस के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म सबसे सुटेबल मानी जाती है। किसी ने कहा भी है, वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ ही इनफ टू मैनेज एवरीथिंग। आई रिपीट, वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ ही इनफ टू मैनेज एवरीथिंग। एक व्यक्ति का नियंत्रण संसार में सर्वश्रेष्ठ है अगर वो एक्टिविटीज़ को मैनेज करने में कैपेबल है। एक व्यक्ति का नियंत्रण संसार में सर्वश्रेष्ठ है यदि वो बिजनेस की सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने में कैपेबल है। नाउ, फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्मेशन सबसे इजी फॉर्मेशन है। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता नहीं होती इसके लिए। हालांकि कुछ केस में जहाँ बिजनेस ने मैंडेटरी कर रखा है वह लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अदरवाइज सभी बिजनेस में बिजनेसमैन जब भी चाहे इस बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। कोई लीगल फॉर्मेलिटी इसके लिए आवश्यकता नहीं है। जैसे कि फॉर्मेशन ईजी है, वैसे ही क्लोजिंग भी सोल प्रोप्राइटरशिप की सबसे ईजी है। बिजनेसमैन जब चाहे इस बिज़नेस को आसानी से शट डाउन कर सकता है। सेकंड, लाइबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक ड्रॉबैक है कि इसमें ओनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी से हमारा क्या अभिप्राय है? असीमित दायित्व। मीन्स अगर बिजनेस की लाइबिलिटीज़ बिजनेस की एसेट से ज़्यादा हो जाती है, आई रिपीट, बिजनेस की लाइबिलिटीज़ बिजनेस की एसेट से ज़्यादा हो जाती है, तो उनकी पेमेंट करने के लिए ओनर की पर्सनल एसेट्स को यूटिलाइज किया जा सकता है। पर्सनल एसेट से भी प्रोप्राइटर को बिजनेस की लाइबिलिटीज़ को पे करना होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में प्रोप्राइटर की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, असीमित होती है। नेक्स्ट, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। सोल रिस्क बियरर, जब ओनर एक ही है तो रिस्क डिवाइड करने वाला भी कोई नहीं होगा। सारा रिस्क जो है उसी पर्सन को बियर करना पड़ता है। बिजनेस में कहा जाता है मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। तो जैसे वो रिस्क बियर करेगा तो प्रॉफिट और लॉस जो है वो इंजॉय करेगा। सारा प्रॉफिट जो है उसी पॉकेट में जाएगा और अगर लॉस होता है तो वो भी जो है उसी को फेस करना पड़ेगा। कंट्रोल, ही हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू कंट्रोल हिज बिजनेस। 100% फ्रीडम जो है प्रोप्राइटर के पास होती है। वो जब चाहे कोई भी डिसीजन ले सकता है, किसी डिसीजन को वापस कर सकता है, अपने हिसाब से जो है बिजनेस को कंट्रोल कर सकता है। उसे किसी से सजेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसमें कि बिजनेस में किसी प्रकार का गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं होता। नो सेपरेट एंटिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरह बिजनेस और मेंबर्स का जो है एग्जिस्टेंस अलग अलग नहीं होता। यहाँ पे जितनी बिजनेस में एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए वो पर्सन जो है फुल्ली रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं, ही डज नॉट हैव एन सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम हिज बिजनेस। नेक्स्ट, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक ड्रॉबैक है क्योंकि इसमें पर्सन एक ही होता है। अगर किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, वो दिवालिया हो जाता है, पागल हो जाता है, तो बिजनेस को जो है शट डाउन करना पड़ता है। नाउ, मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। फर्स्ट, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्योंकि एक ही पर्सन होता है तो यहाँ कंपनी की तरह नहीं है कि अलग अलग मेंबर्स होते हैं। सबके पास हमें इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ती है और हमें मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है और उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता है। पार्टनरशिप फर्म में भी क्योंकि अलग अलग पार्टनर्स होते हैं, जब तक सभी इकट्ठे नहीं होते तो डिसीजन लेना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ जो है पूरी फ्रीडम जो है ओनर के पास है, वो जब चाहे कोई भी डिसीजन अपने बिजनेस से रिलेटेड ले सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग जो है इस बिजनेस में पाई जाती है। नेक्स्ट,
कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक ही व्यक्ति के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं, इसलिए बिजनेस से रिलेटेड जो है पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो उसी के पास रहती है। सिक्रेसी बिजनेस में पूरी तरह से बनी रहती है, और ना ही सोल ट्रेडर को कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरह अपने अकाउंट्स पब्लिक में डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है डायरेक्ट इंसेंटिव, मीन्स डायरेक्ट मोटिवेशन। सोल ट्रेड बिजनेस जो है प्रोप्राइटर को मोटिवेट करता है कि वो बिजनेस में ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, हार्ड वर्क करे, क्योंकि उसके फलस्वरूप जितना प्रॉफिट होगा वो सारा उसी की पॉकेट में जाना है। प्रॉफिट जो है डिवाइड करने वाला कोई दूसरा पर्सन इस बिज़नेस में नहीं है, तो वो जो है मैक्सिमम एफर्ट जो है अपने बिजनेस में लगाता है। नेक्स्ट, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। इस बिज़नेस में पर्सनल सेटिस्फेक्शन जो है ओनर को मिलता है, क्योंकि बिज़नेस की सक्सेस जो है ओनर की नॉलेज पे ही डिपेंड करती है, और इसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है बिज़नेस में हमेशा बना रहता है, और उसकी योग्यता जो है बिज़नेस को आगे बढ़ा रही है, इससे जो है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो भी अप होता है। नेक्स्ट, ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। जैसा कि भी हमने फीचर में डिस्कस किया, इस बिज़नेस में कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। एज पर विश बिज़नेस को स्टार्ट किया जा सकता है, एज पर विश बिज़नेस को क्लोज किया जा सकता है। तो इस प्रकार मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटी के साथ जो है सोल ट्रेड बिजनेस को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि इस बिज़नेस में कैपिटल जो है सिंगल पर्सन के द्वारा ही लगाई जाती है, तो रिसोर्सेज जो है लिमिटेड हो जाते हैं। दूसरा, एक व्यक्ति की लोन लेने की जो कैपेसिटी होती है वो भी लिमिटेड होती है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है उसके अपने लिंक जो है लिमिटेड होते हैं। बैंक जो है वो भी एक ही व्यक्ति की गारंटी को देखकर लोन देने में एजिटेट करता है। इस प्रकार इस बिज़नेस में लिमिटेड रिसोर्सेज के चलते बिज़नेस को ज़्यादा एक्सपेंड कर पाना जो है पॉसिबल नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि स्मॉल बिजनेस के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ठीक रहती है, लार्ज स्केल बिजनेस के लिए बिजनेस जो है सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट, लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। अभी हमने फीचर में पढ़ा अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, क्योंकि बिजनेस में एक ही व्यक्ति ओनर होता है, और डेथ, दिवालियापन, पागलपन आदि घटनाओं के चलते जो है बिजनेस को कभी भी जो है अकस्मात बंद करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अभी हमने फीचर में डिस्कस की कि प्रोप्राइटर की लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है, मींस बिजनेस की लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए प्रोप्राइटर की पर्सनल एसेट्स का यूज किया जा सकता है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, ओनर जो होता है वो सिंगल हैंडली अपने बिजनेस को मैनेज करता है, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, और एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सभी एक्टिविटी को इफ़ेक्टिवली बैलेंस करके जो है मैनेज कर सके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्पेशलिस्ट हो, वो भी एक ऑर्डिनरी पर्सन ही। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीमित मैनेजरियल एबिलिटी के चलते बिजनेस में कई बार गलत डिसीजन लिए जाते हैं, और जिसके फलस्वरूप बिजनेस को नुकसान उठाना पड़ता है। मेरिट और डिमेरिट्स का अध्ययन करने के बाद कंक्लूजन के तौर पे यह कहा जा सकता है कि आज भी यह बिज़नेस सर्वश्रेष्ठ है यदि कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है और बिज़नेस स्मॉल स्केल पे किया जाना है। नाउ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसको परिवार के सदस्य मिलकर चलाते हैं। यह बिज़नेस केवल इंडिया में ही पाया जाता है। सोल ट्रेड की तरह यह भी ओल्डेस्ट बिजनेस में से एक है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग इस बिज़नेस को रेगुलेट किया जाता है, और कर्ता को जो है एब्सोल्यूट पावर दी गई है। कर्ता वह व्यक्ति होता है जो एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली में, उस मेंबर को कर्ता कहते हैं। सभी मेंबर्स को समान अधिकार दिए गए हैं पूर्वजों की संपत्ति में, और मेंबर्स को को पार्टनर्स कहते हैं। फीचर्स, फॉर्मेशन, परिवार के 2 सदस्यों के साथ ही बिजनेस को आसानी से इस्टेब्लिश किया जा सकता है। किसी प्रकार के एग्रीमेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें मेंबरशिप बाई बर्थ है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। सेकंड, लाइबिलिटी इसमें दोनों तरह की पाई जाती है। कर्ता जिसके पास पावर है कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और जो अदर फैमिली मेंबर्स है उनकी लाइबिलिटी जो है लिमिटेड होती है। कंट्रोल, बिजनेस को कंट्रोल करने की पावर कर्ता को दी गई है, सारे डिसीजन राइट्स उसी के पास है,
और दूसरे मेंबर उसके द्वारा लिए गए डिसीजन को मानने के लिए बाध्य है। कंटिन्यूटी, इस बिजनेस में कंटिन्यूटी पाई जाती है, मीन स्टेबल एग्जिस्टेंस है बिजनेस का। अगर कर्ता की मृत्यु भी हो जाती है तो दूसरा एल्डेस्ट मेंबर जो है वो कर्ता की पोजीशन में आ जाता है। इस प्रकार बिजनेस जो है लंबे समय तक कंटिन्यूटी में रहता है। माइनर मेंबर्स, इस बिजनेस की एक खास विशेषता ये है, माइनर परिवार के सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मेंबरशिप बाई बर्थ है। तो जैसे ही परिवार में बच्चे का जन्म होता है उसको अपने आप ऑटोमेटिक मेंबरशिप मिल जाती है। मेरिट्स ऑफ जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस, इफेक्टिव कंट्रोल, क्योंकि सोल ट्रेड की तरह कर्ता को एब्सोल्यूट पावर दी गई है। कर्ता अगर चाहे तो परिवार के अन्य सदस्यों से डिस्कस कर सकता है, अदरवाइज जो है वो जब चाहे कोई भी डिसीजन जो है बिजनेस से रिलेटेड ले सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्ता की पावर के चलते जो है बिजनेस में इफेक्टिव कंट्रोल रहता है। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, कर्ता की मृत्यु का बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं वे बिजनेस को चलाते हैं और बिजनेस टर्मिनेट नहीं होता। कर्ता के बाद जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होता है वो कर्ता की पोजीशन में आ जाता है। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कर्ता को छोड़कर दूसरे सदस्यों की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, केवल कर्ता की लायबिलिटी ही अनलिमिटेड होती है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, क्योंकि परिवार के सदस्य मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, चलाते हैं। इस प्रकार परिवार के सदस्यों में कोऑपरेशन की फीलिंग, लव एंड अफेक्शन की फीलिंग जो है डेवलप होती है। डीमेरिट्स, फर्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि परिवार के सदस्यों के द्वारा ये बिजनेस चलाया जाता है और पूर्वजों की संपत्ति जो है वो इसमें यूज़ की जाती है। तो इस प्रकार ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए इस बिजनेस में ज़्यादा कोई स्कोप नहीं है। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, कर्ता को डिसीजन राइट दिए गए हैं, इसलिए कर्ता की लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है। तो इसलिए कर्ता पे हमेशा दबाव रहता है, क्योंकि अगर वह बिजनेस से रिलेटेड कोई गलत डिसीजन लेता है तो उसका ज़्यादा नुकसान जो है कर्ता को उठाना पड़ सकता है। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है बिजनेस की डेट को चुकाने के लिए यूटिलाइज की जा सकती है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, कर्ता को पूरी फ्रीडम दी गई है, इसमें दूसरे सदस्यों से सजेशन लेने या डिस्कस करने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार ये चीज़ जो है बिजनेस में नुकसानदायक सिद्ध होती है, लव और अफेक्शन ख़त्म हो जाता है। कई बार कर्ता अपनी पावर का मिसयूज़ करता है, जिससे फैमिली मेम्बर्स के बीच में जो है कन्फ्लिक्ट जो है अराइज हो जाता है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, कर्ता के पास बिजनेस के डिसीजन राइट है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि कर्ता जो है मैनेजरियल दृष्टिकोण से स्पेशलिस्ट हो। वह एक ऑर्डिनरी पर्सन ही होता है, उसे पावर इसलिए दी गई है क्योंकि वह फैमिली में एल्डेस्ट मेंबर है। तो इस प्रकार सोल ट्रेड की तरह यहाँ पे भी मैनेजरियल एबिलिटी लिमिटेड लेवल की होती है।